रिवायत बदलने लगी। जुमे को नून लीग के खिलाफ आने वाले फैसलों का रुख तब्दील। माह मुबारक का जुम्मतुल विदा अपोजिशन लीडर के लिए मुबारक साबित हुआ। शहबाज शरीफ लंदन जाकर अपनों में ईद मनाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने लीगी सदर को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के लिए हंगामी बुनियादों पर तैयारियां शुरू। अपोजिशन लीडर कल गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दोहा रवाना होंगे, जहां 10 रोज करंतना के बाद लंदन जाएंगे। खानदानी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ 22 मई को लंदन में अपने मौलिज से तिब्बी मुआयना कराएंगे। मौलिजीन की इजाजत मिलने के बाद मुमकिन तौर पर 3 जुलाई को वतन वापस आएंगे। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना कानून के साथ मजाक है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, इस तरह से शहबाज शरीफ का फरार होना बदकिस्मती होगी। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब कौन देगा? शहबाज शरीफ पर 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मोमिन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का ट्वीट। शहबाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा, भाई, बेटा और दामाद वगैरह अदालत से इश्तिहारी मफरूद और लंदन में मुकीम हैं। मुल्जिमान और मुजरिमान इकट्ठे ईद मनाएंगे। कराची में जुमे के रोज कारोबार, न मास्क, न समाजी फासला, न कोई एसओपी, सिर्फ और सिर्फ ईद शॉपिंग का जुनून। शहरी न सिर्फ अपनी बल्कि बच्चों की जिंदगियां भी दांव पर लगाने पहुंच गए। भरे बाजारों में कोरोना वायरस के फैलने का खदशा बढ़ गया। मार्केटों के औकातदार हैं, इनको 24 घंटे कर दिया जाए, क्योंकि 6 से 7 दिन रह चुके हैं और तमाम ताजिर बरादरी का जो है दारोमदार इन्हीं 6-7 दिनों के अंदर होता है। कराची के ताजरों का सिंध हुकूमत से लॉकडाउन ना करने का मुतालबा। ताजिर इत्तेहाद के सरपरस्त आला जमाली सेठी कहते हैं, इतवार से लॉकडाउन ना किया जाए ताकि नुकसान का इजाला हो सके। ईद का सीजन है, कुछ तो ख्याल किया जाए। महकमा दाखिला सिंध का एसओपी से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी। निजी गाड़ियों, टैक्सी में निफ्स नशिस्तें खाली रखना होंगी। रेस्टोरेंट सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। ईद बाजार और चांद रात पर लगाए जाने वाले तमाम बाजार बंद होंगे। बेकरी, किराना स्टोर, दूध, गोश्त और सब्जी की दुकानें सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। कराची लियारी के ताजिर ईद से पहले लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। इंतजामिया मुखालिफ एहतजाज के बाद कलाकोट थाने का घेराव। इलाके में हवाई फायरिंग से खौफ व हिरास। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इस्लामाबाद में कोरोना से बेखौफ बाजारों में रश। शहरियों की जानिब से हिफाजती तदाबीर की किसी ने कोई परवाह नहीं की। ना मास्क पहना, ना समाजी फासला, बस खरीदारी और सिर्फ खरीदारी। माहिरीन कहते हैं कि आवाम ने ये रविश बरकरार रखी तो कोरोना वबा को रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। कोरोना के वार मजीद तेज। 24 घंटों में 140 मरीज दम तोड़ गए। 4298 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.58% रिकॉर्ड। IMF का कोरोना बहरान में पाकिस्तान की मजीद मदद का इंदिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जेरी राइस की ब्रीफिंग। कहा, मजबूत और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात में, और मार्केट को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सारे लोग जो फिर रहे बगैर मास्क से, और बीमारी काफ़ी पीक पे जा रही है। आवाम को चाहिए कि खुद अपना ख्याल करे। गवर्नमेंट भी काफ़ी एफर्ट कर रही है, खुद भी अपना एहसास करना चाहिए, सोचना चाहिए हमें खुद भी।
मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें ताकि आलमगीर वबा से मुतासिर न हो। जीटीवी कोरोना से आगाही के लिए मैदान में आ गया, आवाम से कवायद और जवाबित पर अमल दरामद की अपील कर दी। हम ईद की खुशियाँ और ईद की मुबारकबादें गले लग के ईद मिलने की बजाय हम अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए स्मार्ट लॉकडाउन का जो तोड़ है वो स्मार्टफोन से करेंगे। ईद पर झप्पियां होंगी ना ही पप्पियां, मीठी ईद कड़वाहट का शिकार हो गई। मोमिना खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, ईद पर गले मिलने के बजाय स्मार्टफोन से एक दूसरे को मुबारकबाद दें। लॉकडाउन कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छी नवीद है। आपकी जान है तो जहान है। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। दौरे के दौरान इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी पर गुफ्तगू होगी। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई पर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वजीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई उमूर भी जेर बहस आए। सलामती और अमन को कायम रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों और ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। एनए 249 में वोटों की दोबारा गिनती का दूसरा रोज। उम्मीदवार के वोट कम हो रहे हैं। पीटीआई फायदे में जा रही है। 107 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की गिनती मुकम्मल। टोटल 1592 वोट मुस्तरद। नून लीग को सबसे ज्यादा नुकसान। मिफ्ता इस्माइल 456, कादिर मंदोखिल के 244, कलादम तहरीक लब्बैक के 339, पीएसपी के भी 190, आजाद उम्मीदवार अहमद के 183, एमक्यू पाकिस्तान के 180 वोट मुस्तरद हो चुके। तहरीक इंसाफ के 28 वोट बढ़ गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। नैब की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने उनका नाम ईसीएल में शामिल किया। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी कॉम्प्लेक्स केस में नैब कार्रवाई कर रहा है। लीगी रहनुमा पर फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है। दीगर महकमों की रिश्वतों के बाद पुलिस का ईदी के नाम पर इस कदर भत्ता यहाँ पर शुरू हो चुका है और हो रहा है। आप पैसे दें, अपनी दुकान का शटर खोल लें। पैसे कौन ले रहा है? पैसे पुलिस ले रही है। पुलिस के सरबराह कौन है? बदकिस्मती के साथ मेरे सूबे में वजीर दाखिला का चार्ज वजीर आला के पास है। पुलिस दुकानें और कारोबार खुलवाने के लिए रिश्वतें ले रही है। रहनुमा एमक्यू फैसल सब्जवारी का इल्जाम। कहा घरों के अंदर और बाहर शहरियों को लूटा जा रहा है। वजीर आला सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। वजीर आजम की गलतियों की सजा आवाम भुगत रहे हैं। 6 माह जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए, हुकूमती जमात को आवाम ने रद्द किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तूती बोलती थी, अब गैर मुतालिका हो गई है। सिंध हाई कोर्ट कराची में दूध की इजाफी कीमतों पर बरहम। दूध की कीमत कितनी है? अदालत का इस्तफसार। दूध का सरकारी निक 94 रुपए किलो है। नुमाइंदा कमिश्नर का जवाब। दूध फरोख्त कितने में हो रहा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। दूध 130 रुपए में फरोख्त हो रहा है। नुमाइंदा कमिश्नर का जवाब। फिर आपका फायदा क्या है? अदालत नुमाइंदा कमिश्नर पर बरहम। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का ईद के दौरान ऑपरेशन रोकने का हुक्म। ईद के दौरान शहरियों को घरों से बेदखल न किया जाए, अदालत का हुक्म। जुम्मतुल विदा पर बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए कराची से गिलगित तक रैलियां और मुजाहरे। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी की गई। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कोरोना एसओपीज़ का खास ख्याल रखा गया।
आज जुमतुल विदा पर दुनिया भर में भी यौमुल कुद्स मनाया गया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में सहयूनी मजालिम के खिलाफ और किबला अव्वल की आज़ादी के लिए हजारों अफराद का पुरअमन एहतजाज। आलमी यौमुल कुद्स पर भी सहयूनी रियासत की दहशत गर्दी जारी। मगरिबी किनारे के इलाके नाब्लिस में फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद। मानसहरा में अछड़ियां इंटरचेंज के करीब पिकअप और ट्रक में तसादुम। अलमनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। लियाकतपुर में ट्रॉलर और चिकन लोडिंग पिकअप में तसादुम। 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। 50 से ज्यादा मुर्गियां भी हलाक हो गई। भारत में आलमी वबा से मौत का खेल जारी। एक रोज में मजीद 3,920 भारतीय कोरोना से मारे गए। 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा भारतीयों में वायरस की तस्दीक। और चोरी भी और सीना जोरी भी। स्कॉटलैंड में बगले ने डिपार्टमेंटल स्टोर से मछली चुराई और चलता बना। रोकने की कोशिश में राहगीर को भी आंखें दिखाने लगा।